we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, cause your love still want it. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो मैं हूँ रजनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको 2-3 दिन से वर्ब की काइंड्स के बारे में बता रही हूँ, दो करके आपको समझा रही हूँ। तो कल मैंने 5 तक करवा दी थी, आज 6th है रेगुलर वर्ब। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। ए रेगुलर वर्ब इज ए वर्ब हुज सिंपल पास्ट एंड पार्ट पार्टिसिपल आर फाउंड बाय एडिंग द सफिक्स ईडी। जब हम वर्ब की फॉर्म्स को याद करते हैं तो हमें तरह तरह की वर्ब्स मिलती हैं, जिनके वर्ब की फॉर्म्स को हम जब याद करते हो ना आप तो उसमें कई फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि वाक, जिसके पीछे ईडी लगता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी होती हैं जिसके पीछे ईडी ना लग के इनका दोनों जो पैटर्न है बदल जाता है, जहाँ पे जो सिंपल पास्ट है और पार्ट पार्टिसिपल है। तो जो रेगुलर वर्ब होती है उसका जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, उसके जब उसके पीछे ईडी लग जाता है तो वो रेगुलर वर्ब कहलाती है। पीछे एडिंग ईडी, जिसके पीछे ईडी लगता है, जैसे वाक, वाक्ड, वाक्ड। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, पार्ट पार्टिसिपल, ईडी लग गया दोनों के पीछे। जैसे डांस है, डांस्ड, डांस्ड, ईडी, इसके पीछे डी, किसी के पीछे डी और किसी के पीछे ईडी। जैसे डांस है, वाक्ड, इसके पीछे ईडी आ गया। ठीक है, इसके पीछे अकेला डी लगा है, जिसके पीछे ईडी या डी लग जाए। ठीक है, वाक, वाक्ड, वाक्ड, ईडी। डांस जहाँ पे ई पहले था, डी ऐड हो गया इसमें। प्ले, इसके पीछे भी ईडी लग गया। तो जो रेगुलर वर्ब होते हैं ना, ठीक है, जिसकी जिसके पीछे इसकी एंडिंग जो होती है उसको वो ईडी लग के होती है। उसकी एंडिंग जो होती है ना, उसका जो स्पीक्स है, जो बाय एडिंग द स्पीक्स, उसके पीछे जो है ईडी ऐड होता है। वाक, वाक्ड, वाक्ड, डांस, डांस्ड, डांस्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड। जैसे आप और ऐड कर लो, वांट, वांटेड, वांटेड। बहुत सी ऐसी वर्ब है जिसके पीछे अकेला ईडी लगेगा। ठीक है, तो जो इरेगुलर वर्ब है वो इसके ऑपोजिट है। इरेगुलर वर्ब्स आर वर्ब्स whose simple past and part participle are formed in the same way other than by adding ed to the infinite of the verb। इसके ना विपरीत है इरेगुलर वर्ब। जैसे इसके पीछे ईडी लग गया तो इसके पीछे ईडी नहीं लगेगा, इसके सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म बदल जाएंगी, इसके पीछे ईडी नहीं लगेगा। ठीक है, बिना ईडी को ऐड किए इसका जो पैटर्न है बदल जाएगा। जैसे फील, सेकंड, फेल्ट, थर्ड फेल्ट हो गया, फील, फेल्ट, फेल्ट, ये दोनों एक हो गई। तो जैसे गो, वेंट, गोन, इसमें तीनों अलग अलग है। ठीक है, इसमें सेकंड और थर्ड, पास्ट और पार्ट पार्टिसिपल अलग अलग है, इसमें एक है, इसमें अलग अलग है। फील, फेल्ट, फेल्ट, गो, वेंट, गोन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन। ठीक है, ये भी अलग है, ड्रोव, ड्रीवन। जैसे बिकम, बिकेम, ए बन गया, बिकम, फिर फर्स्ट की तरह हो गई ये सिंपल, बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, तो इसके जो है तीनों जो पैटर्न है, या तो सेकंड और थर्ड सेम होंगे या तीनों ही बदले होंगे, अगले दो जो है बदले हुए होंगे। जैसे फील, फेल्ट, फेल्ट, ये दोनों सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, ये सेकंड है, ये थर्ड फॉर्म है जो हैज, हैव के साथ लगेगी। आपको जो टेंसेज में पता चलेगा, इसका अभी नहीं पता चलेगा। हैज, हैव, ठीक है, ये वहाँ पे यूज होगी जब आप प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको वैसे समझा रही हूँ। ठीक है, इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं अभी समझ, आपको आगे समझ में आएगा। जैसे गो, वेंट, ठीक है, गोन, जो इसकी सिंपल पास्ट है, वेंट है, गोन, दोनों बदल गई है यहाँ पे। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, जहाँ भी बदल गई है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जहाँ पे ईडी था ना, आपको याद करने में भी आसानी होती है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे डी या ईडी ऐड करना होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी सेकंड या थर्ड या तो सेम होगी या दोनों ही बदली हुई होंगी। तो ये इरेगुलर, इसीलिए इसको इरेगुलर कहते हैं कि रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर है, इसके पीछे ईडी लगेगा। ये इसका उल्टा है, ये ऑपोजिट है। ठीक है,
तो ये मैं आपको दो दो इसलिए समझाती हूँ ताकि ना आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अगर इकट्ठी समझा दूंगी ना तो आपके दिमाग में समझ नहीं आएगा। आपको ऐसे बार बार ऐसे दो दो करके पढ़ोगे तो आपको डिटेल में अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। एक ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कल कहा था कि जो सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी मैंने सोचा मैं आज को करवा दूं को। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। पहले इसका एग्जांपल है जहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब जो एक्शन होता है उसको रिसीव करता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। जैसे शी एट द केक, उसने, मतलब ये सब्जेक्ट है ना, उसने केक खाया, मतलब कि केक को खाया गया। ठीक है, उसने खाया, सब्जेक्ट ने केक खाया, तो इसने वर्ब जो एक्शन है उसको रिसीव किया। तो क्या खाया? केक। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ब। ये तो आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये भी ऊपर आगे वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेंटेंस को जो इसकी शुरुआत होती है शी एट द केक, ये हो गया ऑब्जेक्ट जो कि वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है, जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया। केक तो उसने खाया ना, उसने केक खाया, मतलब क्या खाया? केक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई सोल्ड माई हाउस, मैंने अपना घर बेचा। मैंने क्या बेचा? अपना घर बेचा। आई सोल्ड, मेरा घर बेचा गया मेरे द्वारा। ठीक है, जब सब्जेक्ट ने काम किया, जो ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया। आई सोल्ड माई हाउस, इसके नीचे पे लगा सकती है माई हाउस। ठीक है, ही लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करता है। मी जो नाउन और प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, जहां पर ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ने एक्शन रिसीव किया बाय हिम, जो उसके द्वारा किया गया था, सब्जेक्ट के द्वारा। ही लाइक्स मी, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो बाद में वर्ब के बाद में है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, सब जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, ये नाउन जो प्रोनाउन कोई भी हो सकते हैं जो कि वर्ब के एक्शन को जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए हैं उसको रिसीव करता है। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। शी कुक फूड, इसमें फूड जो है ऑब्जेक्ट है, जो फूड को कौन पकाता है? शी। ठीक है, सीता कुक्स फूड। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, फुटबॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, प्ले किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा खेला जाता है, तो वह वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। तो इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक नाउन और प्रोनाउन होता है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। ठीक है, जो इसको रिसीव करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, वो नाउन और प्रोनाउन होता है वो। ठीक है, जो मतलब कि व्यक्ति है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर ओनली फाउंड इन सेंटेंसेस, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो उन्हीं सेंटेंसेस में होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो साथ में। ठीक है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना वो उन्हें उन सेंटेंसेस में पाए जाते हैं जहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो। जैसे एग्जांपल है, ही गेव हिज वाइफ ए गोल्ड रिंग, उसने अपने पत्नी को एक सोने की अंगूठी दी। तो वो जो सोने की अंगूठी है वो तो आपको पता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो उसकी वाइफ है, ऑब्जेक्ट दो हो गए ना, एक उसकी वाइफ होगी हिज वाइफ और गोल्ड रिंग। तो उसने गोल्ड रिंग किसको दी? जहां पर तो है ही नहीं था। उसने केक खाया, उसने केक किसी को दिया तो नहीं, मतलब कि किसी ने कोई चीज रिसीव की है कि उसकी वाइफ ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लिया। ही गेव हिज वाइफ, उसकी पत्नी, ये उसकी पत्नी हो गई। ही तो है सब्जेक्ट, जो आपको पता है ये तो सब्जेक्ट ही है। गेव वो भी पता आपको वर्ब है, गिव गेव गिवन, तो ये भी आपको पता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पीछे वाले। तो जो हिज वाइफ है एक और ऐड हो गया प्रोनाउन, उसने अपनी पत्नी को दिया। तो इसमें क्या हो गया? एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसकी पत्नी ने अपने पति के द्वारा रिसीव किया, क्या रिसीव किया? गोल्ड रिंग। मतलब कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव की किसके द्वारा? अपने पति के द्वारा, ही गेव।
जिदा ही टोल्ड अस ए स्टोरी, उसने हमें एक स्टोरी बताई, उसने हमें, ठीक है, किसी सेकंड पर्सन को, उसने हमें एक स्टोरी बताई। स्टोरी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टोल्ड भी आपको पता है वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। एक अस आ गया यहाँ पे, अस प्रोनाउन ये आ गया। उसने स्टोरी किसे बताई? हमें, हमें बताई, तो मतलब हम हो गए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने क्या रिसीव की? स्टोरी। स्टोरी रिसीव की मतलब हमने सुनी, हमने स्टोरी को रिसीव किया किसके द्वारा? बाय हिम। मतलब इसमें तो अस क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर इसकी वाइफ थी, उसकी, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थी। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने कहा ना उन्हीं सेंटेंसेस में आते हैं जहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट है, उसकी वाइफ। अस, एक और बंदा भी मौजूद है। ही टोल्ड अस ए स्टोरी, उसने हमें स्टोरी बताई, मतलब कि हमने स्टोरी को रिसीव किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किया। जहाँ पे लिखा ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और ओनली फाउंड इन सेंटेंसेस दैट आल्सो है। जो इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो पाए जाते हैं उन सेंटेंसेस में दैट है आल्सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हों। देखो जहाँ भी है ना इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इंडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टोरी। तीसरा एग्जांपल, ही शोड मी हिज न्यू कार, उसने मुझे दिखाई अपनी नई कार। उसने मुझे अपनी नई कार दिखाई, किसको दिखाई? मुझे। तो मैंने उसकी नई कार को रिसीव किया, मतलब उसके द्वारा बताया गया मुझे, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट, दिखाई, मुझे दिखाई किसी को, तो मैं हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे पता कैसे चला कि उसके पास न्यू कार है, उसने मुझे बताया अपनी न्यू कार के बारे में, या दिखाई या बताया, उसने मुझे दिखाया, ठीक है। तो मैं हो गई इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसने मुझे दिखाया हिज न्यू कार, कार है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये वर्ब के बाद में है। ही शोड मी, ये हो गया प्रोनाउन, प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। तो ये क्या हो गया? मी क्या हो गया? ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मुझे अपनी कार दिखाई, उसने मुझे दिखाई, तो मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किया, ठीक है। कोई चीज़ को रिसीव मतलब करना, ये नहीं कि हमने चीज़ वो ले ली, ये नहीं है। मतलब कि किसी को बताना, सुनाना, दिखाना, इसको भी हम ये कहते हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है, मतलब उसके एक्शन को, उसके बारे में उसको दिखाया गया, किसी को चीज़ दिखाना, सुनाना, इसको भी हम ऐसे ही बोलते हैं। जैसे कि उसने ही शोड में, और भी कोई ले सकते हो आप, जैसे एक और ले लो, फोर्थ है ही सोल्ड मी हिज हाउस, ठीक है। उसने मुझे अपना घर बेच दिया, ही सोल्ड मी हिज हाउस। तो यहाँ पे जो हाउस है ना वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सोल्ड तो वर्ब हो गया, मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिज हाउस ही हो गया सब्जेक्ट। उसने मुझे अपना घर बेच दिया, मतलब कि घर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको बेचा? मुझे बेचा, तो ये हो गया, अब मैं हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे बेचा, किसी को बेचा, मतलब मैं हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में। सोल्ड तो आपको पता है वर्ब, सेल सोल्ड, सोल्ड। ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो हाउस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मी क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया क्योंकि उसने मुझे अपना घर बेचा, मैंने रिसीव किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्थ है एग्जाम्पल। आप एक इसको देखोगे वीडियो को ध्यान से तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ये फोर्थ एग्जाम्पल हो गया, ठीक है।
तो मैंने आपको ये रेगुलर वर्ब्स ये तो उसकी काइंड्स है ना वर्क की, ये तो वर्क की काइंड्स हैं, 2 रह गई हैं और बाकी मैंने कल आपको बताया था, मैं आपको बता दूंगी। आपको आप बोल रहे सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्टर इंडायरेक्टर जो होते हैं ऑब्जेक्ट, ये मैडम क्या बोल रहे हैं, तो मैंने आपको जो समझा दी भी, ये होते हैं डायरेक्टर इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेना समझने के लिए। तो ये 7 हो गई या 2 रह गई हैं, तो कल मैं आपको पढ़ा के वो ख़त्म कर दूंगी वर्ब, जो थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है। तो उम्मीद है कि आपको जितना भी मैंने समझाया, थोड़ा थोड़ा करके मैं समझा रही हूँ आपको, जितना मैंने आपको समझाया आपको उतना समझ आ गया होगा। आप वर्ब को, उसके डेफिनेशन को, जो पिछले मैंने काइंड्स बता दी उसको ध्यान से दोबारा वीडियो को देख सकते हो। बाकी 2 रह गई हैं, वो आपको मैं कल बता दूंगी। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ कुछ तो आया ही होगा मेरे द्वारा समझाया गया। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हो मतलब कि मेरी तो यही कोशिश है कि जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आप में शेयर करूं, ठीक है। कि मैं भी चाहती हूं कि आपको भी जो मुझे आता है मैं आप में भी बांटूं थोड़ा। तो प्लीज़ मेरे चैनल वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना। तो ठीक है, मुझे आपसे मोटिवेशन मिलेगी, आप ही मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।